पैसे की बारीकियाँ और जानकारी के लिए बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। उनमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनमें हम सुन कर के हैरान हो जाते हैं कि क्या ये ऐसा पैसा भी हो सकता है या पैसे के साथ ऐसा भी हो सकता है। और इन सब चीज़ों के जानते-जानते हम कब पैसे की इस गुंजल में उलझ के रह जाते हैं और पता ही नहीं लगता कि हम कब सँवर गए और कब बिखर गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफ़ेसर कुलविंदर सिंह है और हमारा एम 2025 तक करीब 1 लाख से ज़्यादा परिवारों को सुरक्षित करना है, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग को सुनिश्चित करना है। और इस पूरे कार्य में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में पिछले कई समय से लगे हुए हैं। और आज हम जो विषय लेकर आपके सामने आए हैं वो विषय उसी से रिलेटेड एक ख़ास विषय है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कहाँ हम चूक जाते हैं, कहाँ हमें सब कुछ पता होता है लेकिन फिर भी हम वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते। ये 4-5 छोटे-छोटे पॉइंट्स हम बताएंगे। आमतौर पे हमने सुना है कि पैसा रब नहीं, मगर पैसा रब से कम भी नहीं। आप एग्ज़ाम्पल में बात समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। कहते हैं कि सारे जंजाल जो है ना वो पैसे के साथ है। पैसा नहीं तो कोई गम नहीं, कमाल ही कमाल है। लेकिन ये उनके लिए जो साधु है, जो सब कुछ छोड़ चुका है, जो अपने मन को समझा चुका है बिना मोबाइल के मैं रह सकता हूँ, बिना घर के मैं रह सकता हूँ, बिना खाने पीने, बिना सामान सम्मान, बिना चीज़ों के, परिवार के, रिश्तों के मैं रह सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें रहना करना हमारे लिए असंभव है। तो इसलिए पैसे से जुड़ी हुई हर चीज़ हमें कमानी ही पड़ेगी। महमूद साहब का नाम सुना होगा, फिल्म कलाकार थे जो कि कॉमेडियन इंडियन लेवल के नहीं, इंटरनेशनल लेवल के इतने कमाल के थे कि इंडिया में जो फिल्में बनती थी एक 4 दशक तक उसमें जो हीरो का रोल होता था तो हीरो उनसे डरते थे कि उनके साथ काम करने में। तो ये बहुत सारे लोग अभी हाल ही में महमूद साहब सॉरी महमूद साहब के बारे में धर्मेंद्र जी ने एक शो में भी कहा कि इतने बड़े कलाकार थे। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका अंत क्या हुआ? पैसे की तंगहाली में उन्होंने बहुत सारा समय ऐसा निकाला कि वो सिलेंडर लेकर के शूटिंग कर रहे थे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये क्या। और जॉनी लीवर साहब ने एज अ को एक्टर या सीनियर एक्टर उनकी काफ़ी उस समय हेल्प की। इवन अमिताभ बच्चन के लिए भी उन्होंने कुछ कहा कि जब मैंने उनकी हेल्प की थी धर्मेंद्र साहब महमूद साहब ने, तो लेकिन महमूद साहब की उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। मुझे इस बारे में कंप्लीट डिटेल नहीं पता, मगर पैसे की बात, पैसा पीर नहीं पर हर पीड़ की दवा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि 3 बहुत बड़े सुपरस्टार हुए। तीनों ने एक बंगले को खरीदा था, एक ही बंगले को। एक ज़माना था उस बंगले को सबसे पहले खरीदा शायद भारत भूषण साहब ने, जब उनकी बहुत सारी हावड़ा ब्रिज वगैरह बहुत सारी फिल्में सुपर हिट हो गई और वो सुपरस्टार होकर के उभरे। तो उस समय वो बंगला उन्होंने ख़रीदा और जब मुश्किल दौर पे आए तो वही बंगला उन्होंने राजेंद्र कुमार जी को दिया, जो एक समय में जुबली स्टार रहे, बहुत समय तक राज किया। और जब वो किसी मुश्किल दौर के से रूबरू हुए तो वो बंगला उन्होंने राजेश खन्ना जी को बेचा। और राजेश खन्ना जी उसी बंगले में आखिर के दिनों में, जब कुछ इनकम टैक्स के चलते बहुत पैसा था लेकिन वो पैसा बैंकों में या ऐसी जगह पर था जिससे वो प्रयोग नहीं कर सकते थे, और उस समय वो हैंड टू माउथ बहुत मुश्किल हालात में उन्होंने, ये क्या सिखाते हैं कि पैसा अगर हाथ में होता तो इन्हें ना तो बंगले बेचने पड़ते, ना मुश्किल दौर में मुश्किल चीज़ों से रूबरू होना पड़ता। पैसा संभाल के अच्छे से प्रयोग किया जाता तो ये काम हो सकता था। तीसरी बात, पैसा प्यार तोड़ता है, पैसा ही प्यार जोड़ता है। अगर आप रेमंड्स के विजय पथ सिंघानिया जी का इमोशन अपने बच्चों के लिए देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अपना सब कुछ
सब कुछ रेमेंड एवरीथिंग अपने बच्चे के नाम कर दिया, और उसी बच्चे ने जीते जी उन्हें अपने घर से बेघर कर दिया। आज भी बम्बई की सड़कों में वो शायद किसी रेंटेड हाउस में किसी छोटे मोटे तरीके से, ये वही विजय पथ सिंघानिया हैं जिनके नाम पर कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, और ये वही विजय पथ सिंघानिया हैं जिन्होंने रेमंड जैसा ब्रांड इंडिया की उस मार्केट में खड़ा किया जहाँ पर अपने आप को खड़ा करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। पैसे की ही एक और बात, पैसा इज्जत बढ़ाता भी है और इज्जत गंवाता भी है। इसके लिए आप ऐसा सोच लीजिए कि चोकसी, माल्या, मोदी या इस तरह के हजार लोग जो पैसा लेके भाग गए, हमें वो सब तो नहीं करना है। हमें अपना एक एक रुपया अपने मजबूती से अपने बलबूते पे कमाना है और किसी का लेके नहीं जाना है। लेकिन हो तो सही, अगर आज की डेट में आपके पास पैसे नहीं होंगे तो लोन पर क्या कोई पेंशन आ सकती है? नहीं, लोन पर कोई पेंशन नहीं आती, क्योंकि पे बैक कहाँ से करोगे? तो वही कारण है कि हमारे को अपनी एक उस चीज़ का, जब हम लॉन्गिविटी बढ़ती जा रही है, लॉन्गिविटी का मतलब होता है जीवन जीने की उम्रें साइंस के कारण बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन जैसे 45, 47, 50 के दशक में इंसान जीता भी 50 साल था, 60, 70 के दशक में वो उम्र बढ़ के 60, 65 हो गई। 2000 के दशक तक आते आते वो 75, 70, 75 हो गई। आज इंसान 80 तक भी जी रहा है आराम से, और एवरेज एज बहुत ऐसी हो रही है। तो ऐसी सूरत में हमें उस 60 के बाद के बचे हुए पीरियड के लिए कुछ इंतजामात करने ही पड़ेंगे। ये हमारी एक ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारी एक मजबूरी भी है, एक नेसेसिटी भी है। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि पैसा जो आज बचा लेगा ना, कल पैसा उसे बचा लेगा। ये बहुत ही एक ज़माने में, अब जब कोई फिल्मों के, मैं आज सारे एग्जांपल फिल्मों या उसके मशहूर व्यक्तियों के ही दे रहा था, तो आप इसलिए इसको समझिएगा क्योंकि मशहूर लोग या बड़े नाम हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं, और हम उतने बड़े अभी नहीं हैं, तो फिर हमें इतने लेवल का सोचना पड़ेगा ताकि उतना पैसा हो। तो ऐसा हो सकता है हमारे पास तो उतना भी नहीं है, तो संभालिए। पैसा अगर बचाया, कमाना आसान नहीं है, कमाना आसान है लेकिन बचाना मुश्किल है। कमाना फिर भी आसान है, बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो प्रदीप कुमार जी एक ऐसे एक्टर हुए जिन्होंने राजा महाराजाओं के शानदार रोल किए, और ऐसा लगता था जो उनको फिल्म में देख के कि ताजमहल, ये वो, ये अनारकली, ऐसी फिल्में जिनमें वो बहुत बड़े नवाब या राजा या शहंशाह का रोल करते थे। आखिरी दौर में उनकी 2-3 शायद बेटियां थी, विदेशों में चली गई। एक बेटी उनकी बीना नाम की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के रूप में काम करती थी, लेकिन किसी ने उनकी हाथ नहीं पकड़ा, और आखिरी दौर में, बहुत बुरे दौर में, ये सारी बातें मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये सारे के सारी चीज़ें अगर आप अन्नू कपूर जी के किस्से और बहुत सारे रिसर्च किए हुए बुक्स और लिटरेचर्स, गूगल में तो खैर कई चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये सब कुछ हुआ है पास्ट में। तो हमें अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है तो पास्ट से एक शिक्षा लेनी पड़ेगी, कमाओ चाहे कम मगर बचाओ उसमें एक अच्छी प्रतिशत में, ताकि हम उस बुरे दौर पे जो इतने लोगों के साथ साक्षी रहा वो हमारे साथ ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और लगता है कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे रिश्तेदार इस दौर से कभी ना गुजरे, तो ये उनके साथ भी शेयर करें, और कोशिश करें जिनकी फाइनेंशियल प्लानिंग्स आज तक हो रखी है उसे एक बार रिव्यू करें, हमारे फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट करें, और अगर नहीं तो जिनके पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है उन्हें हमारा नाम सजेस्ट करें, ये वीडियो उनसे साथ शेयर करें, ताकि कोई सरकारें कुछ नहीं मदद करेंगी, कोई रिश्तेदार कोई मदद नहीं करेंगे, कोई दोस्त कोई काम नहीं आएंगे, अपना बचाया हुआ पैसा ही आपको बचाएगा।
थैंक यू, धन्यवाद।